तो फ्रेंड्स हम लोग का जो बाबू है वो अभी लेटा हुआ है और ये दिन में ये सोता है और रात में जगता है। आप देख सकते हैं कि अभी ये बाबू जग रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाबू सरस। तो दोस्तों अभी जो हमारा जो लड़का है वो अभी मुश्किल से 20 दिन का हुआ है अभी। और ये दिन में बहुत सोता है और रात में ये जग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाबू है वो यहाँ पर है और ये अभी हिचकी ले रहा है अभी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे क्यों रोते हैं छोटे में और इसे क्या कारण होते हैं। ठीक है, कि बच्चे नए नए जन्म लेते हैं तो क्यों रोते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाबू अभी बहुत रो रहा है। और जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वे छोटे जब होते हैं तो वो दिन में सोते हैं और रात में बहुत रोते हैं। और क्यों रोते हैं सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी बाबू रो रहा है तो अभी मैं आप लोग को ठीक से रिकॉर्डिंग करके नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जब बाबू चुप हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे होते हैं वो क्यों रोते हैं। बहुत से माँ बाप होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग भी परेशान हो गए थे, मैं और मेरी वाइफ हम लोग परेशान हो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कुछ मतलब यहाँ पे दिक्कत हो रही है, पर ऐसी बात नहीं है। और बच्चे क्यों रोते हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको अभी देंगे। अभी देखिए जो बाबू है वो अभी अभी थोड़ा चुप हो गया है और अभी इसका बिस्तर लगाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इसका बिस्तर वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो रोना बहुत शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का बेटा है सरस है, ये बहुत रो रहा था और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्यों रो रहा है और हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तकलीफ़ है। तो मैंने पता लगाया फाइनली क्यों रोते हैं, तो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। और 100 में से 90% बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। और ये जो रोने का जो चरण होता है या काल होता है ये 4 महीने तक होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते से लेके 4 महीने तक जो बच्चे होते हैं वो बहुत रोते हैं। और इसको इंग्लिश में कॉलिक बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं उदर शूल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं। और जो कॉलिक वर्ड है इसका इसका जो हिंदी मीनिंग होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसिस्टेंट क्राइंग, यानी कि लगातार रोते रहने की जो समस्या होती है। तो दोस्तों ये सबके साथ होती है। पर जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप बहुत ही घबरा जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो डर जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे क्यों रोते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो कारण है, जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे नए नए होते हैं, मतलब नवजात होते हैं, नया उनका जन्म होता है तो उनका जो पाचन तंत्र होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। और इस वजह से उनको दूध दूध पचता नहीं है और इस कारण उनके पेट में गैस बनती है। और जो हम लोग का बेटा है उसके भी काफ़ी गैस बनती है और ये लगभग सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए पेट में गैस भी बनती है, हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द भी होता हो। तो इस कारण बच्चे रोते हैं, ये पहला रीज़न है जो लोगों ने पता लगाया है, उन्होंने बताया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो माएँ ऐसी होती हैं जिनके नॉर्मल होता है बच्चा तो उनका तो दूध बन जाता है। वह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका बच्चा ऑपरेशन से होता है तो वहाँ पे दूध नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। तो उस केस में भी जो बच्चा होता है वो रोता है, क्योंकि उसको पाउडर वाला दूध पिलाया जाता है। जो हम लोग का बेटा है उसको भी इसका जन्म भी ऑपरेशन से हुआ है, बड़े ऑपरेशन से। तो इसको अभी हम लोग पाउडर वाला दूध पिलाते हैं और कभी कभार ये माँ का दूध पीता है। मतलब जितना दूध बनना चाहिए उतना नहीं बनता है। इस कारण जो बच्चे होते हैं वो पाउडर वाला दूध पीते हैं जो उनको सूट नहीं करता है। इस कारण भी गैस वगैरह बनती है और ये सारी समस्याएं हैं। तो फ्रेंड्स जो दूसरा कारण है बच्चे क्यों रोते हैं, इसमें दूसरा कारण जो विशेषज्ञों ने ये पता लगाया है कि जब बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि अपनी जिनकी माँ रहे वो उनको अपने अपने से चिपकाए रहे। तो यहाँ पे बताया गया है
कि जो माएँ होती हैं उनको 24 घंटे में 10 घंटे बच्चे को अपने से चिपकाना चाहिए और गोद में लेना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। तो जो बच्चों जो जो माएँ अपने बच्चों को 10 घंटे से कम समय के लिए अपने से चिपकाती हैं या गोद में लेती हैं तो वो बच्चे ज़्यादा रोते हैं। और जो माएँ अपने बच्चों को ज़्यादातर समय लिए रहती हैं, 10 घंटे से ऊपर लिए रहती हैं, तो वो बच्चे कम रोते हैं। ये बात विशेषज्ञों ने पता लगाई है। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ इसके बाद का जो कारण है कि बच्चे लगातार क्यों रोते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत से जो डॉक्टर्स हैं उनका ये मानना है कि जो औरतें माँ बनी हैं उनको पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, हरी गोभी, छोटी बंद गोभी और सलगम इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से जो दूध बनता है उसको पीने से जो बच्चे होते हैं उनमें गैस बनती है और ये सारी समस्याएं उसमें आती हैं। ठीक है, तो ये भी वजह एक हो सकती है बच्चों के रोने की। तो फ्रेंड्स ये कारण थे जो हमने आपको बताया कि बच्चे क्यों रोते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बच्चे रोते हैं एकदम नॉर्मल होता है और आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा अभी।